मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद आई है रजब शाबान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों का खैर मक़दम करते हैं हमारे उम्दा तरीन शो में जिसका नाम है अज़मत माह रजब। लेकिन आज हमारे लिए बहुत गमगीनी की बात है या गमज़दा होने की रात है कि और ताज़ियत भी हम इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करेंगे कि आज ही की शब वो शब होगी कि जहां से करबला के मुहर्रम की शुरुआत हो जाएगी। यानी अज़ादार जो माह मुहर्रम के इंतजार में होता है, मातम अज़ादारी के इंतजार में होता है, मजलिसों को बपा करने के इंतजार में होता है, पुरसा देने के इंतजार में होता है, वो आज की रात से अपने आप को करबला वाला बना देता है, हुसैनी बना देता है, चाहने वाला बना देता है। क्यों? क्योंकि ये वो शब है कि जिस शब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो रात गुजारी है कि जहां पर मौला को ये यकीन था कि बस अनकरीब कल का सूरज नमूदार होगा और करबला के लिए यानी मदीने से हमें रुखसत होना होगा। और मौला को ये पता था कि मैं दोबारा कभी मदीना नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आप तसव्वुर करें वतन का छूटना कितना गमज़दा होता है कि जब किसी से अपना वतन छूट जाए। और वो इमाम के जिसने अपने नाना के कांधों पर चलना सीखा हो, जिसने अपने नाना की उंगली पकड़ कर, उंगली थाम कर जिसने अपनी जिंदगी को बसर किया हो, जिसकी विलादत वहीं हुई हो, जिसकी माँ के गोद के पाले, जिसकी माँ की कब्र वहां पर मौजूद हो। अब तसव्वुर करे उस इमाम से अगर उनका वतन छोड़ने को मजबूर कर दिया जाए। मेरे मौला ने अपने इरादे से वतन नहीं छोड़ा, मेरे मौला को मजबूर किया गया था कि मेरे मौला को वतन छोड़ना पड़ा, यानी मदीना छोड़ना पड़ा, मस्जिद नबवी छोड़नी पड़ी, नाना का रोजा छोड़ना पड़ा, माँ की तुरबत छोड़नी पड़ी। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम बातें क्यों हुई? क्या सबब था? सबब ये था कि यजीद का हाल इस तरह की था कि यजीद ने सबसे ज्यादा जुल्म का जोर का जमाना राइज हो चुका था। यहाँ तक कि कनीजों के साथ बेहुरमती कर रहा था, औरतों के साथ बहुत ज्यादा बेहुरमती कर रहा था, नाच गानों का प्रोपोगंडा हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यजीद उस बगावत पर आ चुका था कि इस्लाम का नामो निशान तमाम हो रहा था। और ये वो वक्त आया कि जहां पर इस्लाम की मजबूती को संभालना जरूरी था, इस्लाम की बुनियाद की बका को रखना जरूरी था। जो मेहनत और मशक्कत मौलाए कायनात ने, जो मेहनत और मशक्कत हजरत इमाम रसूल खुदा ने, और जो मेहनत और मशक्कत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने की हुई थी, उस मेहनत और मशक्कत को बचाना जरूरी था। क्योंकि यजीद ने तख्ते खिलाफत पर आकर तमाम तरह से उन मेहनत और मशक्कत की इस्लाम की बुनियाद जो थी उसकी बका को हिलाकर रख दिया था। यानी हालात ये हो चुके थे कि गुर्बत बढ़ चुकी थी, औरतों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो चुका था। कई ऐसे हालात थे कि जिस हालात के ज़माने में वो वक्त आ चुका था कि यजीद वो था कि जिसने कई औरतों को जो है वो बहुत ज़्यादा अज़ियतें देकर बहुत ज़्यादा उनकी रुसवाइयाँ तक कर ली थी। और उनकी कनीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा बेहुरमती करता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बयान किया जाता है कि मेरे मौला को जब बुलाया गया है दरबार यजीद में, और जब मेरे मौला आए हैं दरबार यजीद में, तो मौला से यजीद के दरबार में बुलाने का मसला ये था कि यजीद ने एक पैगाम लिखा था मौला के नाम वलीद इब्न अब्दुल मलिक को। और ये पैगाम में उसने लिखा था कि हुसैन से कहो कि यजीद की बैयत कर ले। और तारीख बयान करती है कि 28 माह रजबुल मुरज्जब की वो शब है कि एक रात में अज़ीज़ान गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी दुनिया जो है वो बदल गई। कि बयान किया जाता है कि वलीद इब्न अब्दुल मलिक को जब ये यजीद का पैगाम मिला, यजीद का खत मिला, और जब उसने खत पढ़ा तो उसने अपने गुलाम से कहा, पैगाम भिजवाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगाम ये भिजवाया कि मौला मैं चाहता हूँ कि आप दरबार में आए।
कासिद दरवाजे पर आया, गुलाम दरवाजे पर आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको बुलवाया गया है। मौला ने आने से इनकार कर दिया और मौला ने कहा कि जाकर तुम्हारे सरदार से कह दो कि आज की रात हुसैन इबादत में गुजारेगा, कल की सुबह आ जाएगा। तारीख का जुमला है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी रात इबादत में गुजारी। मेरे मौला जानते थे, मौला समझ चुके थे कि कल का दिन क्या होने वाला है। उसके बाद बयान किया जाता है कि मेरे मौला जो है वो पहुंचे, नमूदार सुबह नमूदार हुई, और जब मौला को ये खबर पता ये चला तो खबर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तक पहुंची कि मेरे भाई को दरबार में बुलाया गया। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर वो जुल्म हुए थे ना कि दरबार का नाम आता था तो बहनें कांप जाया करती थी, घबरा जाया करती थी। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि मुझे दरबार में बुलाया है, तो तारीख बयान करती है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कांप गई, और जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कांप गई तो कहा कि मेरे भाई, मुझे वो माँ का दरबार में जाना याद आया, आप तन्हा तन्हा दरबार में न जाएगा। तारीख बयान करती है कि मौला ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ने मौला अब्बास को बुलाया, शहजादे अकबर को बुलाया, शहजादे कासिम को बुलाया, और मोहम्मद को बुलाया और कहा कि जाओ अपने आका के साथ दरबार में जाओ। तारीख बयान करती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार के बाहर आए, दरबार का दरवाजा खोला गया, मेरे मौला दरबार में दाखिल हुए। मेरे मौला से कहा गया कि मौला यजीद का पैगाम आया है, मौला को खत दिया गया। मौला ने वो खत पढ़ा, खत में लिखा था हुसैन आप हमारे हाथों पे बैयत करें। जैसे ही पैगाम का पढ़ना था, मौला ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत करे। यानी मुराद क्या थी कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत करे। मौला ने ये नहीं कहा कि हुसैन कभी यजीद की बैयत नहीं कर सकता। मौला ये पैगाम दे रहे, मौला ये बता रहे हैं कि मेरा मानने वाला भी, मुझ जैसा किरदार रखने वाला भी उस जैसे जालिम की बैयत नहीं करेगा। मौला ने उसके बाद यजीद का पूरा इंट्रो कराया। मौला कहते हैं कि मैं वो हूँ जिसके घर में कुरान उतरा है, मैं वो। मौला ने पूरा अपना इंट्रो करा के मौला बता रहे हैं कि मैं वो हूँ कि जिसके घर में कुरान उतरा है, मैं वो हूँ कि जिसने दोष रिसालत पर कांदो कर, दोष रिसालत पर, अपने नाना के दोष पर, नाना की अबा पर, नाना के गोदियों में खेला है। मैं वो हूँ कि जिसके घर में जिब्राइल, मिकाईल, रिजवान जो है वो फरिश्ते आ के तलाशते रहे। मैं वो हूँ कि जिसके घर में मलाइका की हुर्मत मलाइका की नाजिल होती रही। मैं वो हूँ कि जो रिसालत माँ के दुख्तर फातिमा का बेटा हूँ। मैं वो हूँ कि जो अली मुज्तबा का फर्जंद हूँ। मौला कायनात ने अपना इंट्रो कराया। उसके बाद मौला कहते हैं अब यजीद का सुन ले। यजीद वो है जो कुत्तों से खेलता है, जो औरतों की बेहुरमती करता है, जो गाने बजाने सुनता है, जो मिंबर पर बैठकर मिंबर की बेहुरमती करता है, जिसे न किबले का पता है न काबे का पता है। यजीद वो है जिसने खुदा के पैगाम की बेहुरमती की है। यजीद वो है जिसने खुदा की बातों को न मानने का इरादा किया है। यजीद वो है कि जिसे उसके बाप का पता नहीं, जिसकी माँ का उसे पता नहीं। अजीजान गिरामी, उसके बाद मौला ये बयान करते हैं कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। और ये कह कि जैसे ही मौला वहां से निकलने लगे, वलीद का गुलाम आवाज दे के वलीद से कहता है आका हुसैन को यहाँ से जाने न दीजिए, वरना कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे मानने वाले हमसे बगावत कर ले, या इन्हें हुक्म दे दीजिए कि मदीना छोड़ के चले जाए, या हुक्म दे दीजिए यहीं के यहीं इनका खून बहा दिया जाए। मौला ने एक मर्तबा जैसे ये जुमला सुना, मौला कहते हैं ये मेरे नाना का मदीना है, ये पाक जगह है, यहाँ पर किसी बेगुनाह का खून न बहेगा। मौला ने कहा कि मुझे तेरी दूसरी शर्त मंजूर है, मैं मदीना छोड़कर चला जाऊंगा, मैं मदीने में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं यजीद के हाथों पे बैयत नहीं करूंगा। अजीजान गिरामी, एक मर्तबा जब ये पैगाम मिला, वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने कहा ठीक है जंग तो होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मदीने में जंग ना हो तो मदीने में जंग नहीं होगी। आप अपने सहाबी, अपने चाहने वालों को लाए, हम अपने चाहने वालों को लेकर आएंगे।
अजीजान गिरामी, वो कयामत से पुरशौक रात कि जिस रात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक फहरिस्त को तैयार किया, फहरिस्तें लिखी, फहरिस्त बनाई गई। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, भाई क्या इस फहरिस्त में मेरा नाम भी मौजूद है? मौला अलैहिस्सलाम कहते, बहन, हुसैन आपके बगैर लम्हा गुजारने के बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन ऐ मेरी बहन मैं क्या करूं? आप किसी और की अमानत है, आप अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की अमानत है, मैं आपको कैसे अपने साथ ले जाऊं? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ने कहा कि भाई अगर मुझे अब्दुल्ला इजाजत देते, कहा मैं ले जाऊंगा। आई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने हाथों को जोड़ा, मौला कायनात का वास्ता दिया और ये कहा कि अब्दुल्ला मुझे इजाजत दे दीजिए, मेरा भाई मदीना छोड़कर जा रहा है। इजाजत मिली, जनाब ज़ैनब ने अपने आप को हवाले किया और रवायत में मिलता है अजीजान गिरामी, क्या वो दिन आया जहां पर सामान सफर तय किया गया, हर एक की सवारियां और अमारियां बांधी गई, सिया लिबासों से तैयार किया गया। तारीख बयान करती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमरा उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके बहनें मौजूद थी और ये लश्कर जो है वो नाना की तुरबत को रुखसत करता हुआ, माँ की कब्र लहद को रुखसत करता हुआ, मस्जिद नबी से होता हुआ नन्ही से जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को तन्हा छोड़ता हुआ करबो बला के लिए रवाना हो गए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा के करीब तय किया, लेकिन जब मक्का मुअज़्ज़मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे और मौला ने वहां पर पहुंचकर जब खुदा की बारगाह में पनाह हासिल की और जालिमों को ये इत्तला मिली, तो जालिमों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहीं घेरने का इरादा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया कि ये खुदा का पाक घर है, हम यहाँ पर कोई हंगाम और हमला नहीं चाहते, हम यहाँ पर कोई जंग नहीं चाहते। लिहाजा मौला ने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया और मौला वहां से भी रवाना होकर अपनी बस्ती को जो है मौला ने यसरब में यानी करबो बला में बसाई। अजीजान गिरामी, आज की रात से मुहर्रम की शुरुआत हो गई। ये सफर ऐसा तय हुआ जो 28 रजब को चला तो 3 माह मुहर्रम को करबो बला में पहुंचा। अजीजान गिरामी, हम तमाम दस्ता बस्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिदमत में यही पेश करते हैं, मौला हम आपके नासिर, आपके चाहने वाले, आपके मददगार बन के अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। अजीजान गिरामी, ताज़ियत के साथ आज की रात जो है वो गमगीनी वाली रात है, आज की रात अज़ादारी की रात है, आज की रात मातमदारी की रात है, आज की रात से करबो बला आबाद होने की रात है। अजीजान गिरामी, इसी के साथ बयान किया जाता है कि 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 28 माह रजबुल मुरज्जब को जो सुन्नत रोजा रखेगा वो 90 साल के रोजों का सवाब हासिल करेगा। यानी बयान किया गया है कि 28 रजबुल मुरज्जब को रोजा रखना बहुत ज्यादा अजर अजीम है। अजीजान गिरामी, आखिरी रातें बाकी है, कल की रात इंशाअल्लाह हमारे लिए आखिरी रात हो जाए, ये आखिरी रात होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अजीजान गिरामी, इन रातों को अपने लिए अब इबादत में शामिल करके, आहुजारी करके, दुआ करके, खैर बरकत के साथ अपने लिए नेमतों को हासिल करे और दुआ मांगे, परवरदिगार आलम हमें आखिरी वक्त तक हमारा ईमान सलामत रखना, इमाम हुसैन के अज़ादारों में हमारा नाम शुमार करना। जब खून हुसैन का इंतकाम लेने के लिए हमारी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फर्ज़हु शरीफ का जब ज़हूर हो, उस वक्त इमाम ज़माना के नासिर और इमाम ज़माना के मददगारों में हमारा नाम शुमार करना, ताकि हम खून हुसैन का इंतकाम ले सके। और अज़ीज़ान गिरामी, साथ ही साथ दुआ ये भी करे, परवरदिगार आलम
हम तमामों की हाजतों को पूरा फरमाना और हम तमामों को आने वाले माह मुहर्रम तक परवरदिगार आलम जिंदा सलामत रख, ताकि हम माह मुहर्रम की अज़ादारी का शरफ हासिल कर सके। और अगर हमें इस साल में दुनिया से मुहर्रम से पहले उठा लिया जाएगा तो परवरदिगारा हमें कब्र से निकलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का शरफ हासिल करने की तौफीक अता फरमा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। कल आखिरी रात होंगे इंशाअल्लाह, आखिरी रात की आखिरी अमाल, आखिरी इबादतें और आखिरी खुसूसियात लेके हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।